ये काम किया है, फिर वही गलती आगे पीटीआई भी करेगी जो पिछले 22 सालों में कहती रही है कि हम IMF नहीं जाएंगे। जब घर में थे तो पार्ट ए या पार्ट बी, आप नाराजगी से बात तो ना करें, आराम से करें। हाँ, पार्ट ए की मैं बात करूं। पार्ट ए की बात यह है कि पार्टी में बहुत सारे अब भी ऐसी चीजें होती है जिसमें मुख्तलिफ आरा होती है। जो पार्टी करती है वो ओन करती है। मैं आज एक हमारे दोस्त बड़े आजकल दुख की कैफियत में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सियासत रखना चाहता हूँ, वो गवाह हैं और 2-3 लोग गवाह हैं कि पार्टी में हम, जिस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था तो हम 3-4 लोग बोलते थे बहुत सारी पॉलिसी के खिलाफ, स्पेशली नून लीग की बैत के खिलाफ, लेकिन उससे मेरा कोई तलक नहीं, हमने तो उस बात को छोड़ दिया है। बात यह है कि IMF के पास उस वक्त भी जाना वक्त की ज़रूरत थी, आज भी वक्त की ज़रूरत है, ये बात मैं मानता हूँ। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, मगर शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी तबाही कर गए। इस वक्त हमारे पास कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये हमारा कोई विजन नहीं था IMF के पास जाना, मगर ये हालत वो करके गए हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। और दूसरा एक और मेरे भाई, जज्बात की गुफ्तगू कर लेनी बड़ी आसान है। जब आप IMF आपको इंडोर्स कर देता है तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक भी फिर ही आपसे बात करता है। तो एक चीज़ का मैं आपको दावत देता हूँ मीडिया को कि देखिएगा, वो पैसा जाता था एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के लिए, वो पैसा जाता था रायविंड में बाड़ लगा के और 450-500 बंदा रोज पुलिस का उधर जाने के लिए, वो जाता था वो प्रोग्राम करने के लिए जो 25,000 बंदों को फायदा दे मगर 3-4 कमीशनों में जाए। ये पैसा जो है, ये पैसा जाएगा आवाम के लिए। और एक और देख लें कि जो कर्जे की किस्तें हम दे रहे हैं वो हमने तो नहीं लिया, वो एक मुल्क की है ना। अगर मुल्क कहता है मैं नहीं देता, अब यहाँ पे वो जो मौलाना की तरह ये तो नहीं कहा जा सकता कि जाओ आपको नहीं देते, तो जो मुल्क ने नहीं दिया आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन बट वी विल कम आउट ऑफ दिस इंशाल्लाह। कौन सी जी? मीडिया में एक कैंपेन चल पड़ी है डॉलर के बाइकाट की। देखिए, बाइकाट को उसको आप दो तरह करें। बाइकाट ये है कि अगर किसी ने घर में पैसे रखे हुए हैं तो उसको नहीं रखने चाहिए, इसका मतलब है दैट इज ए ब्लैक मनी। उसको वो मार्केट में लाना चाहिए, अपने डॉलर अकाउंट में ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई उस पर कोई ऐसा नहीं कर रहे कि खुदा न खास्ता लोगों के घरों में कुछ छापे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी आपका ये डॉलर आर्टिफिशियल हाइक है, क्योंकि लोगों ने एक हमारा ट्रेंड है कि जी हाँ जी ये चीज़ बढ़नी है, ये सारी चीज़ें खरीद लें। तो अगर हम सारे पाकिस्तानी हैं तो सबको अपने अपने हिस्से के मुताबिक पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पैसा तो उन्हीं का रहेगा, वाई नॉट इन बैंक्स? हुकूमत से गारंटी लें, कोई कुछ नहीं करेगा, बैंक से करें ताकि वो ज़रे मुबादला नजर आए। सो बाइकाट नहीं है, उसका यूज जो है वो करके। हाँ, एक चीज़ का मैं हामी हूँ, जो चीज़ें नहीं मिलती यहाँ से और वो कोई लेना चाहता है तो वो ले ले, मगर जो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं तो ये नारा हम जरूर लगाते हैं, बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी, करता कोई नहीं बशमूल मेरे, करना चाहिए। इससे मराद है कि कर्जों की और राहें खुल गई हैं और हमारी कशकोल में और लोग भीग डालते रहेंगे। ये तो आपने शायरी वाली बात की है, कशकोल तोड़ेंगे इंशाल्लाह। शाह जी, ये बताएं कि अपोजिशन कहती है कि मुझे भी वैसे शेर और शायरी से शगफ है, दिल तो था शायरी में जवाब दूं, लेकिन ऐसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गठजोड़ किया है, उससे हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। आप समझते हैं कि जो अकड़ अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत की टांगे और दिल उससे मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमारा बयानिया साबित हो गया। और स्पेशली मेरे जैसे लोगों का, जिन्होंने जब पीपल्स पार्टी छोड़ी थी तो कहा था कि नून की बैत आपने कर ली, हम नहीं कर रहे। ये दो एजेंडे हैं मेरे भाई। एक एजेंडा ये है कि सिंध हमारा, पंजाब तुम्हारा, एक तो एजेंडा